रात के 11 बजे थे। रामपुर गांव की सड़कें बिल्कुल सुनसान थी। तेज बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी। अचानक बाजार की तरफ से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई। आग लग गई। गांव वाले भागते हुए मार्केट की तरफ गए और जो उन्होंने देखा उससे सब शॉक हो गए। राजू का पाव भाजी का ठेला आग में जल रहा था। राजू जमीन पर बैठा रोता जा रहा था। उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर बेबसी साफ दिख रही थी। वो बार बार सिर्फ एक ही बात बोल रहा था, मैं पापा का इलाज कैसे करवाऊंगा? तभी एक आदमी की नजर जमीन पर पड़ी। वहां केरोसिन की एक बोतल पड़ी थी। सब समझ गए ये कोई हादसा नहीं था, किसी ने जानबूझकर राजू का ठेला जलाया था। लेकिन कौन? आखिर कौन था राजू? इस जलते हुए ठेले के पीछे एक लड़के की पूरी कहानी छुपी थी। राजू सिर्फ 17 साल का था। वो अपने बीमार पिता और मां के साथ एक छोटे से घर में रहता था। सुबह सुबह वो मंडी जाता, सस्ती सब्जियां और अनाज खरीदता और शाम को बाजार में पाव भाजी का ठेला लगाता। उसकी पाव भाजी पूरे गांव में मशहूर थी। लेकिन लोग सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं आते थे, लोग राजू के दिल के लिए आते थे। वो कभी किसी भूखे को बिना खाना खिलाए नहीं भेजता था। एक दिन एक छोटा बच्चा ठेले के पास आया। उसके हाथ में सिर्फ 10 रुपए थे। वो धीरे से बोला, भैया, क्या 10 रुपए में पाव भाजी मिल जाएगी? राजू मुस्कुराया। उसने एक फुल प्लेट बनाई, एक्स्ट्रा मक्खन डाला और बच्चे को दे दी। बच्चा हैरान हो गया। लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 10 रुपए हैं। बाकी पैसे तुम्हारी स्माइल ने दे दिए। ये देखकर आसपास के लोग इमोशनल हो गए। लेकिन एक आदमी दूर खड़ा ये सब गुस्से से देख रहा था, शंभू। शंभू भी बाजार में फूड स्टॉल चलाता था, लेकिन अब उसके स्टॉल पर कोई नहीं आता था। सब राजू के पास जाते थे। शंभू धीरे धीरे जलन से भर गया। एक रात उसने गुस्से में बोला, इस लड़के को हटाना पड़ेगा। उस रात तेज तूफान आया और उसी तूफान में किसी ने राजू का ठेला जला दिया। राजू बारिश में दौड़ता हुआ मार्केट पहुंचा, लेकिन तब तक सब जल चुका था। उसका तवा, बर्तन, ठेला सब राख बन चुके थे। राजू घुटनों पर गिर गया। उसे लगा उसकी दुनिया खत्म हो गई। तभी उसके दोस्त छोटू ने धीरे से कहा, भैया, मैंने कल रात शंभू को यहां देखा था। राजू शॉक हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा भर गया। लेकिन फिर उसे मां की बात याद आई, अच्छे लोग बदला नहीं लेते। अगली सुबह कुछ अजीब हुआ। पूरा गांव राजू के घर के बाहर खड़ा था। कोई पैसे लाया, कोई सब्जियां, कोई नया तवा, कोई लकड़ी। सब उसकी मदद करना चाहते थे। राजू की आंखों में आंसू आ गए। राजू बोला, आप लोग मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहे हो?
गांव के मास्टर जी मुस्कुराए। क्योंकि तुमने हमेशा दूसरों का पेट भरा है। कुछ दिनों बाद राजू का नया ठेला तैयार हो गया, पहले से भी ज्यादा सुंदर। उस पर बड़ा सा बोर्ड लगा था, राजू स्पेशल पाव भाजी। पूरा गांव ओपनिंग देखने आया। बच्चे तालियां बजा रहे थे। राजू के पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। लेकिन भीड़ के पीछे शंभू चुपचाप खड़ा था। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वो धीरे से राजू के पास आया और बोला, मुझे माफ कर दो राजू। राजू मुस्कुराया। नफरत से सिर्फ बर्बादी होती है, इंसानियत से जिंदगी बदलती है। ये सुनकर शंभू की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन के बाद दोनों ने मिलकर स्टॉल चलाना शुरू कर दिया। इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि मेहनत और अच्छाई कभी बेकार नहीं जाती। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। जल्द ही अगली कहानी पे मिलते हैं।